नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आज आपको जो है ये अमवा माफ़ी का जो है ये देखिए रेलवे ट्रैक है इस साइड अमवा माफ़ी में है। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था तो हमने सोचा यहीं वीडियो शूट किया जाए। तो आइए जो है एक बार स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी को। व्यूवर द्वारा कुछ सवाल जो आए हैं उनसे जाना जाए कि उनमें जो है उनका मन क्या कहता है, उनका आयुर्वेद क्या कहता है इन प्रश्नों के बारे में। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आयुर्वेद में बहुविवाह की मान्यता है, और यदि मान्यता है तो ये किस आधार पर है? जी, मेरा आयुर्वेद ये कहता है कि एक स्वस्थ पुरुष शादी कर सकता है, और कितनी शादी कर सकता है? 3 शादी कर सकता है। उसका ये आधार शरीर के बल पर निर्भर करता है। शरीर में 3 तरह का बल होता है: दुर्बल बल, मध्यम बल, उत्तम बल। ये बल ऋतु के अनुसार होते हैं और इन्हीं के आधार पर जो है वो बहुविवाह का जो है लागू करता है। इसी आधार पर राजा दशरथ की 3 रानियाँ हुई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जो कि आप जानते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ऋतु होती है ये कितने प्रकार की होती है, और इसका विभाजन या डिवाइडेशन जो है कैसे होता है? जी, हमारे आयुर्वेद में ऋतुएँ जो है कुल 6 प्रकार की हैं, और इन 6 ऋतुओं में एक-एक ऋतु 2-2 महीने का है। इस तरह से पूरे साल भर में 12 महीने हो जाते हैं। तो मोटा-मोटी इसका जो है डिवीज़न इस प्रकार से किया गया है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को आदान काल कहते हैं और दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं। उत्तरायण में शरीर का बल हीन होता है, दुर्बल होता है, और दक्षिणायन में या विसर्ग काल में शरीर का बल बिल्कुल उत्तम होता है। उसके लिए लिखा कि आदावन्ते च दौर्बल्यम विसर्गादान योर निर्णाम मध्य मध्य बलम त्वन्ते श्रेष्ठ मग्रे च निर्दिशेत। अच्छा ये बताइए, उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है? उत्तरायण का मतलब होता है कि इस समय जो है सूर्य जो है उत्तर की दिशा में मूव कर जाता है, और दक्षिणायन जो है दक्षिण दिशा में। जब उत्तरायण होगा तो उस समय सूर्य का ताप बढ़ जाता है, जिससे शरीर में ताप हो जाता है, पित्त का संचय बढ़ जाता है, शरीर का बल बिल्कुल हीन हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और दक्षिणायन में चंद्रबल बढ़ जाता है, जिससे शरीर का बल उत्तम हो जाता है और शरीर में बल अधिक हो जाता है, और वो बल जो है विसर्जन करने लगता है। अपना शरीर खुद बताता है कि जो है शरीर में बल तेज हो गया है। अच्छा, किस ऋतु में जो है व्यक्ति बलहीन होता है और किस ऋतु में जो है बल उत्तम होता है? जी, मैंने बताया ना कि आदावन्ते च दौर्बल्यम विसर्गादान योर निर्णाम, माने आदान काल का अंत और विसर्ग काल का प्रारंभ। इसमें जो है कम बल होता है, बहुत कम। मध्य मध्य बलम त्वन्ते, और इसी दोनों के बीच में, आदान और विसर्ग के बीच में जो मध्यम बल होता है, और लास्ट वाला जो है उसका अंत, उसका प्रारंभ, उसमें सबसे उत्तम बल होता है। विसर्गादान यो निर्णाम मध्य मध्य बलम त्वन्ते श्रेष्ठ मग्रे च निर्दिशेत, उसी में श्रेष्ठ हो जाता है सबसे लास्ट। अच्छा, इसे सामान्य भाषा में समझाइए। ये तो आपने संस्कृत में समझा दिया, हिंदी में समझा दिया, जी, जैसे आज की भाषा में लोग समझ पाएँ कि किस समय होता है। जैसे अब 2-2 महीने का है तो अगहन पूस में सबसे उत्तम बल मान लिया जाता है। तो इसी तरह से 2-2 महीने का जो है वह है क्वार कार्तिक शरद अनुसंगा, शरद हेमंत प्रसंगा, अगहन पूस हेमंत प्रसंगा, क्वार कार्तिक शरद अनुसंगा। तो इस तरह से ये सब हर चीज़ के लिए है। अब जैसे आज के समय में लोग ये क्वार कार्तिक अगहन पूस ये नहीं जानते, तो उन्हें अंग्रेजी में जो जनवरी फरवरी आता है वो तो इसमें देखना आप पड़ेगा, समझाइए। उसमें देखना पड़ेगा। आप वो देखिए, चूँकि मेरा अध्ययन इसी में है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा ये बताइए, शारीरिक जो है बल के अनुसार किस किस उम्र की स्त्रियां पुरुषों के योग्य हैं? जी, हमारे यहाँ स्त्रियों की जो है अवस्था के अनुसार ही शादी अलाउ किया हमारा आयुर्वेद। वो ये कहता है कि किस समय जो है बाल्यावस्था वाला या जो बाला औरतें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, कौन सी तरुणी है उसमें उस ऋतु में तरुण का जो है प्रयोग करना चाहिए, तथा जो है श्रेष्ठ मग्रे च निर्दिशेत, और जो प्रौढ़ा औरतें हैं उनका किस ऋतु में है, वो इस तरह से उन्होंने बताया है। तो इसके लिए भी एक सूत्र है, आप जान लीजिए। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है निदाघ सरदोर बाला। निदाघ का मतलब होता है गर्मी। गर्मी और शरद ऋतु में बाला लड़कियों का प्रयोग हो, बाला लड़कियों का सेवन हो।
निदाग सरदोर वाला, हिता विषयणी मता, तरुणी शीत समय। जो तरुण औरतें हैं उनका शीत समय में इनकी अवस्था होती है 30 से 45, और प्रौढ़ा वर्षा वसंत है, वो प्रौढ़ा की अवस्था होती है 45 से लेकर 60, इनका वसंत ऋतु में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, जैसे पुरुष जो है सदैव काम वश में रहता है, उसे मन लगता है कि प्रतिदिन उसे जो है स्त्री का संभोग करने को मिले, जी परंतु जो है स्त्रियां अपने आप को कैसे संभालती हैं इन विषयों में, उसके बारे में आपका आयुर्वेद और आपका मन इसमें क्या कहता है? देखिए, स्त्रियां बिल्कुल जो है बहुत इस विषय में जितेंद्रिय होती हैं। उनका मन जब प्रसन्न रहेगा, वो आपके मन से प्रसन्न नहीं होती हैं, उनके अपने मन से उनकी प्रसन्नता होती है। और सामाजिक तौर से जब उन्हें लगता है कि आज का मौसम सही है, आज का ऋतु सही है, आज का उनका मन सही है, तभी वो जो है आपको इस कार्य में सहयोग कर सकती हैं, प्रसंग कर सकती हैं। अच्छा, किस ऋतु के प्रसंग से बच्चे, मतलब किस ऋतु में जो है जो प्रसंग संयोग हो, किया संभोग जाए, हो। संभोग हो, तो बच्चे स्वस्थ एवं बलवान होते हों? जी, वो ऋतु है जिसे आप कहते हैं अगहन पूष हेमंत प्रसंगा। ये ऋतु ही उसके लिए बनी है कि अगहन पूष में जो बच्चों के साथ मतलब स्त्री के पास संभोग होगा, संगम होगा या समायोजन होगा, तो ऐसे समय जो बच्चे पैदा होंगे वो स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, तेजस्वी होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। ये यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। आप इसे देख सकते हैं, और अगर कोई भी प्रश्न हो आपको, कोई भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आ करके आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।